जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में क्यों बढ़ रही है खाद्य तेल की कीमतें, यानी कि सरसों का तेल हुआ, रिफाइंड ऑयल हुआ, पाम ऑयल हुआ, सूर्यमुखी तेल हुआ, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, कोई भी तेल हो, आखिर इसकी कीमत हमारे देश में निरंतर क्यों बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि लगभग दिसंबर सन 2020 में तेल की कीमत जितनी थी 2021 के लगभग मार्च में दुगनी तेल की कीमत हुई है, यानी कि सीधा 100% की वृद्धि हुई है तेल की कीमतों में। कितनी? 100% की वृद्धि लगभग हो गई है। तो इसके पीछे क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे चाइना जिम्मेदार है, कोई अन्य देश जिम्मेदार है, या कोई अन्य कारण जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? तो इसी के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे देश में जो प्रति वर्ष जो तेल की खपत है वह इस समय है 24 मिलियन टन। 24 मिलियन टन प्रति वर्ष हमें 24 मिलियन टन तेल की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें इतना तेल प्रति वर्ष चाहिए। और हमारे पास हमारे किसानों द्वारा जो तेल उगाया जाता है वह है 12 मिलियन टन। 12 मिलियन टन इतना तेल हमारे पास उपलब्ध रहता है, यानी कि हमारे किसान जो है इतना तेल उगा लेते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि हमें जो बाकी का आधा तेल यानी कि 12 मिलियन टन की तेल की जरूरत है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि बाहर से मंगाना पड़ता है। इस वजह से जब हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो अभी मैं बात करता हूं कि 12 मिलियन टन अगर बाहर से मंगाना पड़ा तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हुए, तेल की कीमतें कैसे बढ़ी। अन्य देश जहां पे मान लीजिए जो एक्सपोर्ट तेल का कर रहा है, जैसे कोई भी देश जो तेल का एक्सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है उसके पास तेल ज्यादा होगा। अगर किसी के पास तेल ज्यादा है तो वहां पे जैसे मान लीजिए आपके पास किसी कोई चीज ज्यादा है तो आपके पास उस चीज की कोई कीमत नहीं है, तो जहां तेल ज्यादा है वहां पे तेल की कोई कीमत नहीं है। तो और क्या हुआ कि जैसे हम सब इराक, जैसे यहाँ से वेनेजुएला वगैरह वगैरह, मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ से हम तो अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। तो वो लोग जो है जो ये तेल है, मतलब पेट्रोलियम वगैरह, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे तेल जो है वो लोग इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से। अब उन लोगों, अब हमारे यहाँ अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो उन लोगों के यहाँ भी महंगा पेट्रोल होगा। तो उसी प्रकार से उन लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल सब 20 रुपए लीटर मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 80 रुपए लीटर, तो क्यों ना हम अपने सरसों के तेल को पेट्रोल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए बहुत से रिसर्च सेंटर ने इस पर लगभग 3-4 साल पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें सफलता भी मिली। तब वे लोग अपने सरसों के तेल या रिफाइंड ऑयल इससे बायोफ्यूल तैयार करने लगे। पहला कारण इसका हुआ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल वो लोग तैयार करने लगे। बायोफ्यूल क्या होता है कि खाने के तेल से मतलब ईंधन प्राप्त करना, या गाड़ियां मैकेनिकल डीजल प्रोवाइड करना, या मैकेनिकल ईंधन प्रोवाइड करना, ऐसा चीज जिससे मैकेनिकल चीजें चले, जैसे मोटरसाइकिल, मतलब पेट्रोल डीजल बनाना, बायोफ्यूल यही चीज जो है होता है। तो उन लोगों ने अपने तेल को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि भाई उनकी भी डिमांड बढ़ गई, वो लोग अपना तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए, मतलब कम कर दिए। इससे क्या हुआ कि भाई जब कोई चीज मार्केट में कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या हुआ, पहला कारण तो ये हुआ, इसके पीछे दूसरा कारण क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ जब सर्वे हुआ तेल की कीमतों को लेकर, तब एक आंकड़ा सामने आया कि सन 2019 तक, मतलब शुरू से लेकर सन 2019 तक या 19 में कह लीजिए, कि जो प्रति व्यक्ति प्रति लीटर तेल की खपत थी वह थी 1.200 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक महीने में एक आदमी लगभग 1 किलो 200 ग्राम तेल खाता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, या सन 2020 और 21 को ले लीजिए, तब ये तेल की कीमत जो हुई, तेल की खपत जो हुई 1.800 ग्राम हो गई। मतलब अब हमारे यहाँ अनुमानतः एक एवरेज निकाला गया कि प्रति व्यक्ति लगभग 1 किलोग्राम 800 ग्राम तेल जो है लग रहा है हमारे देश में। तो भाई सिंपल सी बात क्या हुआ कि 20 और 21 में तेल की खपत जो है हमारे यहाँ बढ़ी है। क्या है? खपत।
दूसरा कारण इसका निकल के आया भाई, खपत बढ़ी है। सिंपल सी बात, खपत बढ़ेगी तो मार्केट में चीजें कम होगी, चीजें कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। सिंपल सी बात। अगली बात मैं कर लेता हूं कि तीसरा जो सबसे बड़ा कारण इसका निकल के आया है कि एक बार अमेरिका ने क्या किया था कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल सारे देशों से मंगा कर खरीद कर अपने देश में स्टोर किया और लगभग 3 साल तक इतना तेल मतलब उसने इंपोर्ट कर लिया कि 3 साल तक सभी देशों को वो अपने पास से अगर तेल बेचे तब भी उसके पास तेल खत्म ना हो। इससे क्या हुआ कि मार्केट में पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई और अमेरिका को तगड़ा मुनाफा उसमें हुआ, काफी हद तक उसने उसमें फायदा गेन किया। तो यही काम इस समय चाइना कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है कि जितने भी देश जो भी तेल एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना उनको थोड़ा बहुत पैसा अधिक देकर तेल को अपने पास जो है मतलब खुद इंपोर्ट कर रहा है, धुआंधार तेल का स्टोरेज जो कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगी तो चाइना अपना तेल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जैसा कि इसके लिए आप मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार 2 व्यापारी थे। एक व्यापारी आलू, मान लीजिए दोनों आलू बेच रहे थे। एक आलू लगाए हुए था अपना 50 रुपए किलो, एक आलू 50 रुपए किलो, एक एवरेज मान लेते हैं। दूसरा बेच रहा था 40 में। तो भाई 40 वाले का 1 किलो आलू बिका, 50 वाले का नहीं बिका, अगल बगल लगाए थे। तो तुरंत 50 वाले ने क्या किया, उसका प्राइस देखा, उसके बाद में अपना आलू 30 रुपए में कर दिया। बस जो बगल वाला था, जैसे इसका आलू 30 में पाया, जैसे इसका सारे जो आलू थे टोटल मतलब जो भी गट्ठर लगा था पूरा आलू उसने ही खरीद लिया बगल वाले ने, और अब अपने आलू का दाम तुरंत 65 रुपए कर दिया। मतलब 1 किलो 40 में बेचकर और अब 65 में बेचने लगा, मतलब तुरंत का तुरंत मुनाफा, दुगना मुनाफा। तो यही काम चाइना इस समय जो है कर रहा है। अब इसके पीछे चौथा कारण क्या है, चौथा कारण तेल की कीमतों को बढ़ने में कि भाई इंडिया गवर्नमेंट जो है इस समय कोरोना से जूझ रही है। कोरोना जूझ रही है भाई, इकोनॉमी भी हमारी थोड़ी बहुत वीक हुई है, जिसे ठीक करने के लिए लगभग सभी चीजों पर थोड़ा सा कर जो है बढ़ाया गया है, यानी कि टैक्स जो है इंडिया द्वारा बढ़ाया गया है। ये मजबूरी भी है। अगर मान लीजिए भारत टैक्स ना बढ़ाए तो अन्य देश सोचेंगे कि भैया भारत में तेल इतना सस्ता मिल रहा है, हम अपने तेल की कीमतों को और महंगा करो, भारत में इतना सस्ता बेच रहे हैं, तो वो लोग अपनी तेल की कीमत और बढ़ाएंगे, तब टोटल नुकसान भारत सरकार को जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कर इस भारत सरकार ने जो है बढ़ा दिया है। ये भी एक कारण इसके लिए भी मतलब ये भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण है तेल की कीमतों को बढ़ाने में। 5वां कारण इसके लिए क्या है, 5वां कारण है कि जो अन्य देश थे, जैसे जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं वहां भी कोरोना था। कोरोना कारण वहां भी मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो भी इकोनॉमिकली वीक हुए होंगे, या फिर उनके भी लेबर वगैरह कुछ डिस्टरबेंस आया होगा, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट ड्यूटी अब महंगी उन लोगों की हो रही है, जिससे वो लोग थोड़ा बहुत तेल जो है अब हमें महंगे में दे रहे हैं। तो यही कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जिनको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था कि तेल की कीमतों को बढ़ने के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल थे। अब बात कर लेते हैं कि अब भारत के जो देश हैं, भारत के जो किसान हैं जागरूक हो चुके हैं, उनको यह पता चल चुका है कि अब मुनाफा जो है वो तेल बेचने में है। इस बार के रिजल्ट जब यानी कि 2022 का जब भी रिजल्ट आएगा तेल को लेकर, तो हम लोग एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हम अपने लगभग 24 मिलियन टन इसका उत्पादन मेहनत से, बहुत ही लगन से करेंगे कि हमारे देश में जितने तेल की जरूरत है वो हमारे देश में ही बन सके या हमारे देश में ही कंप्लीट हो सके, ताकि हम लोग एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सके। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी जानकारी समझ पाए होंगे, और बस और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे की वीडियो भी देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।